स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी के 2 साल का जो कोर्स है उसके सिलेबस के बारे में। तो हमारा रेफरेंस होगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो पीडीएफ है, उससे हम रेफरेंस लेके चलते हैं। तो पहले देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। जो हमारा फर्स्ट ईयर है, इसमें हमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। उन 5 सब्जेक्ट की थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों पढ़ना होता है हमने फर्स्ट ईयर में। हमारे सब्जेक्ट जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सोशल फार्मेसी। अब हमें वन बाय वन देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स में हमें 7 चैप्टर आते हैं एक सब्जेक्ट में। उस चैप्टरों में हमने पढ़ना होता है पहला चैप्टर, जैसे हिस्ट्री आ गई फार्मेसी की कि इंडिया में कैसे कैसे फार्मेसी डेवलप हुआ आगे आगे। देन इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशंस कैसे बने, इसके साथ फार्मेसी एज अ कैरियर कैसे ला सकते हैं हम। देन फार्माकोपिया पढ़ेंगे, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश, यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट। देन पैकेजिंग मटेरियल के बारे में आएगा इसके बीच। फिर फार्मास्यूटिकल एड्स, जो एपीआई के अदर जो भी इंग्रेडिएंट डलते हैं जैसे कलरिंग फ्लेवरिंग एजेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर फोर्थ चैप्टर आता है जैसे यूनिट ऑपरेशंस के बारे में, उसमें हम डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, हमारे एप्लीकेशन या कंस्ट्रक्शन जो वर्किंग प्रिंसिपल होते हैं, हमारी जितने भी मिल या कोई भी वर्किंग ऑपरेटर्स होता है, जैसे साइज रिडक्शन पढ़ लेंगे। उसमें हैमर मिल, बाल मिल, देन साइज सेपरेशन के जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे, मिक्सिंग के, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन। फिर फिफ्थ चैप्टर आएगा जिसमें हम टैबलेट्स, कैप्सूल, लिक्विड ओरल प्रेपरेशन, टॉपिकल प्रेपरेशन, पाउडर, ग्रैन्यूल, स्टेराइल फॉर्मुलेशन, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देन सिक्स चैप्टर में आएगा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर लेआउट हमारा कैसा होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का होगा, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वांटिटी एश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। देन सेवन्थ चैप्टर में आएगा हमारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसकी इंट्रोडक्शन होगी, क्लासिफिकेशन एंड कुछ एग्जाम्पल एंड एडवांटेज। आता है फार्मास्यूटिक्स का प्रैक्टिकल सेशन। प्रैक्टिकल में हमारे हैंडलिंग वगैरह करनी सिखाते हैं, फार्माकोपिया बताते हैं, फॉर्मुलरी जो भी है उसको पढ़ना, उससे कैसे हमने आगे प्रोसीड करना, वो सारा इसमें आता है। फिर फॉर्मुलेशंस बनानी है, मोनोग्राफ कैसे पढ़ने हैं, फार्माकोपिया से पैकिंग लेबलिंग कैसे करनी है, जैसे लिक्विड में सिरप वगैरह कैसे बनाना है, इमल्शंस फॉर्मुलेट करनी है, देन सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, ये सब पढ़ेंगे अब इसमें। देन फॉर्मुलेशन 5 कॉमन यूज, जैसे कॉस्मेटिक की प्रेपरेशन भी पढ़ेंगे, कोल्ड क्रीम, शैम्पू, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेरियस स्टेज एंड टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस देखेंगे। ये सब इंसुलिन पेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मोनोग्राफ, डिफरेंट मोनोग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगी बच्चों को इस फर्स्ट ईयर में, वो भी तैयार करनी होती है, जैसे फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, कंपाउंडिंग, प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग के ऊपर। फिर हमारा आ जाता है सेकंड सब्जेक्ट जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसमें पहले थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरी में आता है इसमें होते हैं 13 चैप्टर आते हैं टोटल। इसमें चैप्टर वाइज अगर फर्स्ट चैप्टर में तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन होती है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है क्या, कौन कौन से सोर्स एंड एरर्स क्या क्या आते हैं, इसमें इम्प्योरिटीज़ क्या आती है फार्मास्यूटिकल्स में। फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आ जाती है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। फिर इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स आ जाता है, जैसे हेमाटिनिक्स आ गए, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स आ गए, टॉपिकल आ गए। फिर फोर्थ चैप्टर आता है जैसे नोमेनक्लेचर आ जाती है, कोई भी जो हमारे मेडिसिन है जैसे पैरासीटामोल, एसिटामाइनोफेन, उसका नोमेनक्लेचर आ जाएगा। फिर फिफ्थ चैप्टर में जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो एक्ट करती है मेडिसिन, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। सिक्स्थ चैप्टर में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। फिर सेवन चैप्टर में जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे एक्ट करने वाली, एट्थ में डायजेटिक, ये हमारे फार्माकोलॉजी से रिलेट करके हमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इन्होंने इनकी स्ट्रक्चर्स वगैरह जो भी हमारे मेडिसिनल ये साल्ट्स होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना होता है हमें इसमें। फिर आ जाता है इसमें प्रैक्टिकल में हमने रिएक्शंस करानी होती है, जैसे लिमिट एस्टर डिटेक्शन करने होते हैं, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करनी है, ऐसे करने होते हैं, इसमें भी असाइनमेंट मिलती है। फिर फार्माकोग्नोसी आ जाती है। फार्माकोग्नोसी में जैसे हमारे आ जाते हैं इसमें 12 चैप्टर,
12 चैप्टर, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने डेफिनेशन वगैरह फार्माकोग्नोसी की, सेकंड चैप्टर में तो क्लासिफिकेशंस आती है, डिफरेंट टाइप से हमने क्लासिफिकेशन देखनी होती है। फिर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग, जो हमारी क्रूड ड्रग होती है उससे क्वालिटी कंट्रोल उसका कैसे करना। फिर फोर्थ में डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेशन कैसे टेक्निक्स होती हैं। फिफ्थ में जितने भी हमारे क्रूड ड्रग्स हैं उनके यूजेस वगैरह एंड उनकी स्ट्रक्चर्स वगैरह, केमिकल नेचर वगैरह डिस्कस करा होता है। सिक्स्थ चैप्टर में जैसे सर्जिकल ड्रेसिंग के जितने भी क्रूड ड्रग्स है जिनसे सर्जिकल ड्रेसिंग बनता है उसके बारे में पढ़ा है। सेवन्थ में जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसके बारे में पढ़ा है। फिर एट्थ चैप्टर आ जाता है जिसमें एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। नाइन्थ में जैसे हर्ब्स एज अ हेल्थ फूड में हर्ब्स का क्या रोल है। टेंथ में इंट्रोडक्शन टू द हर्बल फॉर्मुलेशन, फिर हर्बल कॉस्मेटिक्स आ जाते हैं। देन फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन आ जाती है 12th चैप्टर। इसमें फार्माकोग्नोसी के प्रैक्टिकल में हम देखते हैं जैसे मॉर्फोलॉजिकल देखनी होती है, कोई भी क्रूड ड्रग है उसकी मॉर्फोलॉजी, देन उसकी क्रॉस एनाटोमिकल स्टडी करनी, देन फिजिकल केमिकल टेस्ट करने उसके वैल्यूएशन के लिए। फिर कुछ असाइनमेंट दी जाती है जैसे मार्केट प्रेपरेशन ढूंढनी है कि हर्बल कॉस्मेटिक्स के हर्बल फॉर्मुलेशन कौन कौन सी है। फिर हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आ जाता है। इसमें हमारे चैप्टर आते हैं टोटल 15 चैप्टर आते हैं। इसमें जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमें डिस्कस कराया जाता है कि पहले तो हमें ह्यूमन एनाटॉमी होती क्या है उसकी नॉर्मल डेफिनेशंस, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल कंपोनेंट एंड इट्स फंक्शन, उसके फंक्शन आ जाते हैं। फिर टिश्यू, फिर ओशियस सिस्टम आ जाता है जिसमें बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। हीमोपोइटिक सिस्टम जिसमें ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। देन लिम्फेटिक सिस्टम, फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आ जाता है। एट्थ चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन डाइजेस्टिव, अलग अलग सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। इसके जो हमारा प्रैक्टिकल होता है उसमें जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप चलाना सिखाते हैं एंड कार्डियक मसल्स की जो माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन होती है, एपिथेलियल सेल्स उनके बारे में होता है। WBC RBC का काउंट, ब्लड ग्रुप क्या होता है हमारा, ऐसे सारी डिटेलिंग सिखाई जाती है। देन आ जाता है सोशल फार्मेसी की थ्योरी अगर डिस्कस करें तो फर्स्ट चैप्टर में जैसे इंट्रोडक्शन होता है कि सोशल फार्मेसी होता गया है। देन प्रिवेंटिव हेल्थ के रोल क्या है फार्मासिस्ट इन द प्रिवेंशन में। फिर न्यूट्रिशन हेल्थ के बारे में डिस्कस किया गया है। फिर एपिडेमियोलॉजी के कैसे फैलता है पेंडेमिक क्या क्या है, जैसे अभी कोविड आया था तो वो पेंडेमिक था जो ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्रेक हुआ था। कोविड-19 की बात करिए इधर। फिर फिफ्थ चैप्टर में जैसे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जितने भी चल रहे हैं इंडिया में वो आते हैं। फिर फार्माको इकोनॉमिक्स सिक्स्थ चैप्टर में बात करी गई है जैसे टर्मिनोलॉजीज एंड बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स की। फिर इसके प्रैक्टिकल में आ जाता है जैसे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो प्रोग्राम्स हमारे इंडिया में चलाए गए हैं जैसे एडल्ट वैक्सीन शेड्यूल है कि एडल्ट वैक्सीन क्या है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ का प्रोग्राम, फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे, रोल ऑफ फार्मेसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। और असाइनमेंट मिलती है जैसे वुमेन हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर असाइनमेंट दे दी, रोल ऑफ फार्मेसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट केस स्टडी बन गई। ये हम सारा डिस्कस करेंगे हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में।